मेहनत अगर आदत बन जाए तो सफलता ही हमारी तकदीर बन जाती है। हेलो एवरीवन, मैं नेहा कोजेंट आईएएस में आपका स्वागत करती हूँ। तो कैसे हो आप लोग? क्लासेज आप लोग कर रहे हो? हमारी क्लासेज आप लोगों को कैसी लग रही है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लग रही है तो आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और हमारी क्लासेज प्ले लिस्ट में जाके एक एक करके क्लास देखना है। क्लास 1 से लेकर आज हम लोग का क्लास 10th है, तो 10th तक देखोगे तब समझ में आएगा। अगर एक एक क्लास करके करोगे तो आपको जीरो से बिल्कुल समझ में आएगा, जीरो से हाई लेवल तक, ठीक है। तो आओ हम आज हम लोग प्रश्न को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो कल हम लोगों ने 9 तक कवर कर लिया था, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, फिर 9 को भी सॉल्व कर देते हैं, उसके बाद बढ़ेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? 9 क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक कमीज को सीने के लिए कितने मीटर की जरूरत होती है? तो 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े की जरूरत होती है। एक कमीज मतलब एक शर्ट की बात हो रही है कि अगर एक शर्ट सिलना हो, ठीक है, तो उसमें कितने कपड़े की जरूरत होती है? तो 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े की जरूरत होती है, मान अब आवश्यकता होती है, ठीक है। इस लाइन में कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक क्वेश्चन को कितनी बार पढ़ना है हमने बताया? तो 2 बार पढ़ना है। कितनी बार? तो 2 बार, कम से कम 2 बार पढ़ना है। उससे क्या होगा कि आपको प्रश्न समझ में आ जाएगा, कि 50% समझ में आ जाएगा कि हाँ हमें क्वेश्चन में क्या सॉल्व करना है, ठीक है। और एक एक लाइन को बारीकी से पढ़ेंगे, ठीक है। क्या 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 कह रहा है? तो इसमें क्या कह रहा है कि एक कमीज को सिलने में कितने कपड़े की जरूरत होती है? तो 2 मीटर 15 सेंटीमीटर की, ठीक है। कितनी आवश्यकता होती है? एक शर्ट सिलने में हमें कितनी जरूरत हो रही है? तो 2 मीटर 15 सेंटीमीटर की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। और 40 मीटर कपड़े में से कितने कमीज सी जा सकती है, ठीक है। तो हमारे पास कितने हैं? तो 40 मीटर कपड़े हैं, ठीक है। तो वो पूछ रहा है कि 40 मीटर हमारे पास अगर कपड़ा है और एक कपड़े को सिलने में हमें 2 मीटर 15 सेंटीमीटर लग रहा है, तो ऐसे कितने कमीज सिले जा सकते हैं? हमें पहले सबसे पहले कमीजों की संख्या निकालनी है। उसके बाद कह रहा है और कितने कपड़े शेष बच गए? इस 40 मीटर में कितने कमीज सिले जाएंगे और जो कपड़े शेष बच गए वो भी बताना है। यानी कि हमें इसमें दो आंसर निकालना है। क्या निकालना है? दो। एक तो कमीज की संख्या की कितनी कमीजें बनेगी और कितने कपड़े शेष बच जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें देखना कि ये 2 मीटर और मीटर में है और सेंटीमीटर है, ठीक है। दो चीज में है, ठीक है। तो इसमें इसको क्या करेंगे? या तो मीटर में बदलेंगे या तो सेंटीमीटर में बदलेंगे, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं? सेंटीमीटर में बदलते हैं, ठीक है। छोटा मीटर बड़ा होता है या सेंटीमीटर बड़ा होता है? तो मीटर बड़ा होता है और सेंटीमीटर छोटा होता है, तो हम छोटे में इसको कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है? तो 100 सेंटीमीटर होता है। इसे आप नोट कर लेना, ठीक है। और मीटर सेंटीमीटर केजी ग्राम ये सब मैं बाद में पढ़ाऊंगी, ये आप नोट कर लेना। 1 मीटर बराबर कितना होता है? तो 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारे पास टोटल कितने मीटर है? तो हमारे पास टोटल कितने हैं? तो 40 मीटर है। तो 40 मीटर निकालना होगा हमें, तो कितना लिखेंगे? 40 इंटू हम 100 करेंगे, तो हमारे पास कितना आ गया? 4000 सेंटीमीटर। मतलब टोटल जो कपड़े हैं हमारे पास कितने मीटर हैं? तो 4000 सेंटीमीटर है। कितने हैं? तो 4000 सेंटीमीटर है। अब हमें देखना है कि एक कमीज में कितने सेंटीमीटर कपड़े लग रहे हैं। तो एक एक कमीज बनाने में हमें कितना लग रहा है? तो 2 मीटर 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर बराबर कितना हो जाएगा? 2 मीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 इंटू 100 करेंगे तो यानी 200 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है।
तो अब हमें मीटर का भी पता हो गया, सेंटीमीटर, इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो जब हम आंसर सॉल्व करते हैं तो हम लिखेंगे सबसे पहले कि 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े को लिखेंगे यहाँ पे। 2 मीटर को चेंज किए सेंटीमीटर में, किस में चेंज किए, तो सेंटीमीटर में चेंज किए, किस में, तो सेंटीमीटर में। तो 2 मीटर को अगर सेंटीमीटर में चेंज करते हैं तो कितना आया हमारे पास, 100 से गुना कर देंगे तो यानी कि 200 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखे 200 सेंटीमीटर, फिर करेंगे प्लस, और यहाँ पे 15 सेंटीमीटर है, इसको ऐड करेंगे, यानी कि हमें एक कमीज बनाने में, एक शर्ट बनाने में, एक शर्ट बनाने में कितना कपड़े की जरूरत होगी, तो हमारे पास 215 सेंटीमीटर की जरूरत पड़ेगी। और हमारे पास कितने सेंटीमीटर कपड़े हैं, तो हमारे पास 4000 सेंटीमीटर कपड़े हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे कि लिखेंगे दूसरा स्टेप, स्टेप बाय स्टेप लिखना भी आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे तो मैं बता दी, लेकिन यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप लिखना होगा। तो यहाँ पे 40 मीटर कपड़े को चेंज करेंगे, किस में, तो सेंटीमीटर में। तो 40 मीटर कपड़े को चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे इसमें, 40 इंटू किससे मल्टीप्लाई करना है, तो 100 से। क्यों करेंगे, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो इसको 100 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितने आ जाएगा, 4000 सेंटीमीटर। ठीक है, कितने आ जाएंगे, 4000 सेंटीमीटर, यही यहाँ पे ये निकाला हुआ है। अब आगे बढ़ेंगे, 40 मीटर कपड़े में कमीजों की संख्या, मतलब हमें तो यही निकालना है पहला क्वेश्चन में कि 4000 सेंटीमीटर कपड़े हैं, उसमें कितने हम कमीज बना सकते हैं। तो क्या करेंगे, एक का जब पता होता है और हमारे पास टोटल होता है तो हम क्या करते हैं, एक से जो टोटल होता है उसमें क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, यानी भाग करते हैं। हम 215 से किस में भाग करेंगे, तो 4000 में भाग करेंगे। ठीक है, तो जो भागफल आएगा वो हमारे कमीजों की संख्या हो जाएगी। देखिए 215 से हम 4000 में डिवाइड करेंगे। ठीक है, आप देखो यहाँ पे 401, ठीक है, यहाँ पे 215 आएगा, यहाँ पे 5 आया, 9 से 1 गया, 8 आया, और यहाँ पे कितने आ गया, तो यहाँ पे 3 है, यहाँ से यहाँ 2 जाएगा तो 1 बचा। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 0 ऐड करेंगे। ठीक है, इसमें कितने कितने लगाएंगे, तो 215 को 8 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 8 लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे टोटल हमारे पास कितना आ जाएगा, 1720। ठीक है, तो नीचे हमारे पास कितने, 130, ये हमारे पास बच गए। यानी कि जो भागफल में आता है, ठीक है, जो भागफल में आता है वही हमारी कमीजों की संख्या होती है। क्या होती है, जो भागफल में आता है वही हमारी कमीजों की संख्या होती है। ठीक है, तो कमीजों की संख्या निकल गई। अब हमें कितना बचा, और जो शेषफल बचता है वो कपड़ा बच गया हमारे पास, वो भी तो निकालना है कि कितने कपड़े शेष बच गए। तो जो शेषफल में बचा वही हमारा कपड़ा क्या हो गया, शेषफल में बच गया। लेकिन अगर यहाँ पे सेंटीमीटर, यहाँ पे ये नहीं बोला है, अगर हमें बोलता कि जो शेष कपड़े बच गए हैं उसको हमें मीटर में बताना है। क्या बताना है, मीटर में बताना है। तो हम कैसे बताएंगे, ऐसे तो 130 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, क्यों, ये तो सेंटीमीटर में निकला ना, क्योंकि हम तो सारे को चेंज कर दिए सेंटीमीटर में। लेकिन अगर एक लाइन और ऐड होता इसमें, बोलता कि जो कपड़े शेष बचे हैं उसे मीटर में ज्ञात करना है, तो यहाँ पे क्या है, 130 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 सेंटीमीटर होते हैं, यानी कि 1 मीटर 30 सेंटीमीटर हमारा क्या हो जाता, आंसर हो जाता। ठीक है, अगर मीटर में पूछता तब ये होता। ठीक है, अगर यहाँ पे मीटर में नहीं पूछ रहा है तो हमारा एक आंसर हो जाएगा 18 और दूसरा आंसर हो जाएगा 130। 18 कमीजें बनाई जा सकती है और 130 सेंटीमीटर हमारे पास कपड़े बच गए। ठीक है, यहाँ पे यही बनाया गया है। अब आगे बढ़ते।
अब हम लोग प्रश्न नंबर 10 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि एक दवाइयों का एक बक्सा दवाइयों को एक बक्से में भरा जाता है, ठीक है। बहुत सारी दवाइयां हैं, उसे एक बक्से में भरा जाता है, ठीक है। प्रत्येक बक्से मतलब एक बक्से का भार कितना है, तो 4 केजी, ठीक है। किग्रा मतलब केजी, ठीक है। 4 केजी 500 ग्राम, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ दवाइयों एक मतलब एक बक्से में दवाइयाँ भरी जाती है, ठीक है। और एक बक्से का भार कितना है, तो 4 केजी, ठीक है। किग्रा मतलब केजी और ग्राम मतलब ग्राम, ठीक है। तो 4 केजी 500 ग्राम एक बक्से का भार है, उतनी दवाइयाँ उसमें भरी जाती है, ठीक है। एक बक्से में, प्रत्येक बक्से का मतलब एक, ठीक है। एक बक्से में कितने दवाइयां भरी जाती है, तो 4 केजी 500 ग्राम भरे जाते हैं, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। एक वैन में जो 800 केजी, ठीक है। किग्रा मतलब केजी, ठीक है। 800 केजी से अधिक का भार नहीं ले जा सकती है, ठीक है। तो एक वैन जो है वो 800 केजी से ज्यादा नहीं ले जा सकती है, ठीक है। तो ऐसे कितने बक्से लादे जा सकते हैं उस ट्रक पे, ठीक है। उस वैन पे ऐसे कितने बक्से रखे जा सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, इसे यहाँ पे दो उसमें दिया हुआ है, तो सबसे पहले या तो केजी में कन्वर्ट करेंगे या तो ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो जो छोटी होती है उसमें बदलते हैं, केजी बड़ा है और ग्राम छोटा है तो हम उसको ग्राम में बदल लेते हैं। तो 1 ग्राम बड़ा नहीं, 1 केजी इक्वल टू कितने होते हैं, तो 1000 ग्राम के बराबर होते हैं, ठीक है। 1 केजी इक्वल टू कितना होता है, तो 1000 ग्राम होता है। इसे भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। 1 केजी इक्वल टू कितना होता है, तो 1000 ग्राम के बराबर होता है। तो हमें क्या निकालना है, तो 800 केजी का निकाल लेना है सबसे पहले। तो 1 केजी का दिया हुआ है, तो 800 केजी का कितना हो जाएगा, तो 800 केजी को हम क्या करेंगे, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 800 × 1000 कितना हो जाएगा, 8 लाख के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका भार कितना हो गया, तो 8 लाख हो गया, ठीक है। हमें एक बक्से का भार कितना दिया हुआ है, तो 4 ग्राम, 4 केजी 500 ग्राम। तो अब 1 केजी का दिया हुआ, तो 4 केजी का निकाल लेंगे। देखिए 4 केजी को क्या करेंगे हम, 4 × 1000 करेंगे, कितना हो जाएगा, 4000, ठीक है। तो सबसे पहले जब आंसर सॉल्व करेंगे, ठीक है, जब हम आंसर सॉल्व करना शुरू करेंगे यानी उत्तर लिखना शुरू करेंगे, तो लिखेंगे सबसे पहले प्रत्येक बक्से का भार, ठीक है। बॉक्स का भार मतलब एक बॉक्स का भार, सबसे पहले वो निकालेंगे। तो कितना है, तो 4 केजी 500 ग्राम, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। तो कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 केजी को कन्वर्ट करेंगे तो 4 × 1000 करेंगे। कितना करेंगे, 4 × 1000 और प्लस 500, ठीक है। क्योंकि ये ग्राम में है, ये ऐड कर देंगे, आगे लिखेंगे यहाँ पे 4000 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस 500, तो कितना हो जाएगा टोटल हमारे पास, 4500 ग्राम जो है वो हमारे एक बक्से का भार हो गया। एक बक्से का भार, ठीक है। एक बक्से का भार कितना हो गया, तो 4500 ग्राम हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है, इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
हो गया, यहाँ तक समझ गए। एक बक्से का भार हमारे पास निकल गया। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, तो ग्राम में। तो सबसे पहले जब उत्तर लिखना शुरू करेंगे यानी आंसर लिखना शुरू करेंगे तो लिख सकते हैं एक बॉक्स का भार, ठीक है, या प्रत्येक बॉक्स का भार कितना है, तो 4 kg 500 ग्राम। 4 kg को कन्वर्ट करेंगे ग्राम में, ठीक है। कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 500 ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना आ गया, तो एक बक्से का भार हमारे पास कितने आ गए, तो 4500 ग्राम के बराबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नोट कर लिए आप लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद जब हमारे पास एक एक बक्से का भार पता चल गया, एक बक्से का भार हमारे पास कितना है, तो 4500 ग्राम के इक्वल है, ठीक है। तो आगे लिखेंगे वैन द्वारा अधिकतम ढोए जा सकने वाले भार, ठीक है, कितना है, तो 800 केजी, क्या है, 800 केजी। तो 800 केजी को चेंज करेंगे तो क्या किए थे, अभी जस्ट बताए थे कि 800 को किससे मल्टीप्लाई करना है, तो 800 को हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। क्यों करेंगे, क्योंकि 1 kg इक्वल टू कितना होता है, तो 2000 ग्राम के बराबर होता है, ठीक है। 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम होता है, इसीलिए हम इस 800 में 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। कितने आ जाएंगे हमारे पास, तो 8 लाख के बराबर, 8 लाख के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास, देखो 8 लाख आ गया वैन का, ठीक है, ये भी निकल गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, अब निकालेंगे कि कितने ऐसे बक्से, तो क्या करते हैं, हमारे पास टोटल भार दिया हुआ है, ठीक है, उसको क्या, उसमें क्या करेंगे, एक बक्से का जो भार है उससे हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम 4500 से 8 लाख में भाग किए तो हमारे पास भागफल कितने आए, तो 177, यानी 177 जो आया वो हमारे पास भागफल आया, यानी कोसेंट, ठीक है। कोसेंट जो आया वही हमारा क्या हो गया, बक्सों की संख्या, बॉक्सों की संख्या, बॉक्स की संख्या, ठीक है। अगर इसमें पूछता कि और भार शेष बच गया, कितना बच गया, तो यहाँ पे जो जो यहाँ पे रिमाइंडर में बचता है यानी शेषफल में बचता है वो आंसर होगा। लेकिन यहाँ पे हमें बस बॉक्सों की संख्या पूछा है, इसीलिए हमारे पास जो कोसेंट में आया आंसर यानी कि जो भागफल में आता है वही हमारी बॉक्सों की संख्या हो गई, यानी कि 177 जो है वही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या था कि एक मेडिसिन, मतलब एक दुकान है, ठीक है, उसमें क्या है कि मेडिसिन एक बॉक्स में रखना है, तो कितने केजी मेडिसिन रखना है, तो 4 kg 500 ग्राम एक बक्से का भार है, ठीक है। और उस वैसे बहुत सारे डब्बे हैं, ठीक है, और जो वैन उसको ले जाएगी उस डब्बे को, ठीक है, तो उसका भार कितना है, तो 800 kg, ठीक है। 800 kg से ज्यादा नहीं ले जा सकती है वो जो वैन है, जो यहाँ से वहां तक दूसरे दुकान तक शॉप तक ले जाएगी, तो उसका जो भार है, उसका वेट है वो 800 kg के से ज्यादा नहीं ले जा सकती, 800 तक ही ले जा सकती है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो हमारे पास एक बक्से का कितना था, एक बॉक्स, एक बॉक्स का भार, भार हमारे पास क्या था, तो 4 kg 500 ग्राम था, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस केजी को क्या करेंगे, हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे,
ठीक है, ग्राम में कन्वर्ट करके करेंगे तो यहाँ पे एक एक केजी बराबर कितना ग्राम होता है, तो 1000 ग्राम के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 4 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, प्लस 500 ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया, 4000 प्लस 500। ठीक है, 500 तो यहाँ क्या हो गया, 4500 ग्राम हो गया। तो यानी एक बक्से का जब भार हमारे पास निकल गया और 800 केजी है, ठीक है, 800 केजी को भी कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 800 केजी को 800 को हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितने आ जाएंगे, 8 लाख आ जाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास टोटल दिया हुआ है भार और एक बक्से का भार निकल गया, तो क्या करेंगे, एक बक्से वाले भार से भाग करेंगे, किस में, तो 8 लाख में भाग करेंगे। जो हमारा कोसेंट आएगा यानी कि जो हमारे पास भागफल आएगा वही हमारी बॉक्सों की संख्या हो गई। अगर हमसे ये भी पूछता, ठीक है, कि और भार कितने बच गए, तो जो भार बच गए वो हमारे पास कितने हो गए, तो 3500 भार हमारे पास बच गए। ठीक है, इसीलिए हमें नहीं हमसे क्वेश्चन नहीं पूछा है, हमें सिर्फ बॉक्सों की संख्या पूछा है, इसीलिए 177 जो है वो हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगर हमें शेष भार पूछता, ठीक है, शेष रिमाइंडर पूछता तो हमारे पास कितना है, 3500 ग्राम हमारे पास बचा हुआ है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाता। समझ में आ रहा है? आपको कोई भी प्रॉब्लम हो समझने में तो आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आप डिस्प्ले पे जो नंबर चल रहा है उससे उससे कांटेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट व्हाट्सएप से बात कर सकते हैं या टेलीग्राम पे आप अपने क्वायरी पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, प्रश्न नंबर 11। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि एक स्कूल और किसी विद्यार्थी के घर के बीच की दूरी कितना है, तो 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, ठीक है, और 875 मीटर है। ठीक है, तो प्रत्येक दिन यह दूरी 2 बार तय की जाती है। कितने बार तय की जाती है, तो 2 बार तय की जाती है। तो 6 दिन, ठीक है, कितने दिन, तो 6 दिन में उस विद्यार्थी द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, तो उस विद्यार्थी द्वारा 6 दिन में तय की गई दूरी ज्ञात करना है। तो एक एक करके हम समझेंगे। कह रहा है कि एक विद्यार्थी, ठीक है, एक स्कूल और एक विद्यार्थी का घर है। ठीक है, हम लोग स्कूल जाते हैं ना, तो हमारे घर से हमारे विद्यालय की दूरी की बात की जा रही है कि हमारा जो विद्यालय है यानी जो स्कूल है वो कितने किलोमीटर दूर है, तो 1 किलोमीटर और 875 मीटर। ठीक है, 875 मीटर दूर है। ठीक है, और ऐसे दिन में प्रत्येक दिन मतलब एक दिन, ठीक है, ऐसी दूरी 2 बार तय की जाती है। मतलब एक बार हम लोग स्कूल जाते हैं और दूसरी बार आते हैं। एक बार हम स्कूल गए तो कितना हो गया, 1 किलोमीटर 875 मीटर के बराबर है, यही है। ये हमारा घर हो गया, ठीक है, और ये हमारा स्कूल हो गया। तो एक बार हम गए, ठीक है, स्कूल, फिर स्कूल से वापस आएंगे, ठीक है, तो उसमें भी हमारा क्या लगेगा, 1 किलोमीटर और 875 मीटर के बराबर है। तो एक बार हम स्कूल गए और एक बार आए, तो वही बात यहाँ पे कह रहा है कि प्रत्येक दिन यह दूरी 2 बार तय की जाती है। तो 6 दिन में, ठीक है, 6 दिन में उस विद्यार्थी द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले नोट कर लीजिएगा आप,
नोट करना 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना होता है, तो 1000 मीटर के बराबर होता है। क्या होता है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना होता है, तो 1000 मीटर के बराबर होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे किलोमीटर और मीटर दिया हो तो किसी एक में कन्वर्ट करना है तो छोटे वाले में कन्वर्ट करती है, क्योंकि किलोमीटर ज़्यादा है और मीटर कम है तो हम क्या करेंगे, छोटे वाले में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना होता है, तो 1000 मीटर के इक्वल होता है। ठीक है, यहाँ पे हम प्रश्न सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे स्कूल और विद्यार्थी के घर के बीच की दूरी कितनी है, तो 1 किलोमीटर 875 मीटर के बराबर है। ठीक है, तो 1 किलोमीटर को हम जब कन्वर्ट करेंगे तो कितना होता है, 1000 मीटर के बराबर होता है। तो 1000 मीटर प्लस 875, ठीक है, इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास कितने हो गए, 1875 मीटर के बराबर है। जो स्कूल की, घर से स्कूल की दूरी कितनी है, तो 1875 मीटर है। ठीक है, तो 6 दिन में विद्यार्थी द्वारा तय की गई कुल दूरी हमें निकालना है। क्या करना है, हमें 6 दिन में कितने दूरी तय किए उस विद्यार्थी ने, उस वही हमें क्या निकालना है, 6 दिन का निकालना है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, ये तो एक बार गया, ठीक है, वो दिया हुआ है, ठीक है, फिर वापस भी आया ना, ये काम 2 बार हो रहा है। ठीक है, तो 1 का निकल गया है तो इसको क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक बार हम स्कूल गए और फिर आए, वो भी तो ऐड होगा ना इसमें, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और जो आएगा वो हमारे 1 दिन का दूरी हो गया। 1 दिन का मतलब जितना चले वो हो गया, कुल दूरी हो गई हमारी। ठीक है, तो उसके बाद निकालेंगे 6 दिनों की दूरी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखे, देखिए यहाँ पे है ना कि 1875 गुने को गुना किए यहाँ पे। ठीक है, और फिर क्या करना है, इसमें 6 से गुना करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको 6 से गुना कर दिए। तो जब हम इसको 6 से गुना करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ठीक है, 22,500 मीटर जो है वही हमारी दूरी हो गई। यही हमें निकालना था। क्या निकालना था, तो उस विद्यार्थी द्वारा तय की गई कुल दूरी। तो कुल दूरी यहाँ पे निकालना था। ठीक है, और अगर मीटर में पूछता, किलोमीटर में पूछता, तो हम इसे क्या करेंगे, तो इसे हम 100 से, 1000 से भाग कर देंगे। देखिए हमारे पास कितने आ गए, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000 आए ना। और हमें 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना मीटर होता है, तो 1000 मीटर होता है। तो यहाँ पे इसको क्या करेंगे, तो 1000 से डिवाइड कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, हमारे पास कितना बचा, 10 बचा। ठीक है, तो 10 बचा, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 0 है तो 1 डिजिट के बाद हम 0 डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 22 किलोमीटर और 5 बचा, मतलब 500 मीटर हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, क्या हो गया, 22 किलोमीटर और 500 मीटर हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है। देखिए इस प्रश्न में कह रहा है कि एक एक स्कूल और एक विद्यार्थी के घर की दूरी का बता रहा है। क्या बता रहा है, एक विद्यार्थी का घर है ये और ये स्कूल है, उसकी दूरी कितनी है, तो 1 किलोमीटर 875 मीटर के इक्वल है। ठीक है, और ये प्रोसेस कितनी बार हो रहा है, तो बच्चे एक बार स्कूल जा रहे हैं और आ रहे हैं, हमें दोनों की दूरी बोल रहा है। तो ये प्रोसेस कितनी बार है, हो रहा है, तो प्रत्येक दिन यह दूरी 2 बार तय की जाती है। कितनी बार, तो 2 बार तय की जाती है। तो एक बार क्या है कि 1 किलोमीटर कितना, 875 मीटर गया फिर आया, यानी दोनों ऐड होगा ना 1 दिन का। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, हमें 1 दिन का निकल गया। ठीक है, यहाँ पे इसको क्या करेंगे, तो पहले मीटर में चेंज करेंगे। तो 1 किलोमीटर कितना मीटर के बराबर होता है, तो 1000 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, फिर इसको 875 हम ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना निकल गया, एक टाइम का 1875। ठीक है, उसके बाद
एक बार जाने का ही निकला हमें कितना, 1875। ये जो हुआ जाने का, तो आने का भी तो 1875 होगा। तो इस दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, यानी कि हम यहाँ पे 2 से गुना कर देंगे। जो गुना करके आएगा उसमें हम क्या करेंगे, कितने दिन का पूछ रहा है, तो 6 दिन का पूछ रहा है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 22,500 मीटर हो जाएगा। ठीक। उसके बाद 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है, 1 किलोमीटर। एक हम आपको बताएं कि 1 किलोमीटर इक्वल टू क्या होता है, 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना होता है, 1000 मीटर। तो ऐसे भी देख सकते हैं कि यानी 22,000 है, यहाँ पे 22,000 है ना, तो 22,000 यानी 2200 किलो, हजार जब एक दिया हुआ तो 22 किलोमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 22,000 हो जाएगा ना। तो 22,000 हमारे पास कितना बचा, 500 एक्स्ट्रा बच गया। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है 22,000 किलोमीटर 500 मीटर के बराबर दूरी तय करता है। ठीक है, यही यहाँ पे हमें समझना था। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए आप लोग। नोट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग प्रश्न नंबर यानी क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करेंगे। कोई भी क्वेश्चन बनाने से पहले हमने कितनी बार उन्हें पढ़ना है, तो कम से कम 2 बार पढ़ना है। क्या पढ़ना है, कम से कम 2 बार। इसलिए पढ़ना है क्योंकि हमें 50% क्वेश्चन उससे समझ में आ जाती है। कितने परसेंट, तो 50% समझ में आ जाती। तो एक एक लाइन करके हम पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक बर्तन है। ठीक है, बर्तन में 4 लीटर 500 मिलीलीटर दही आते हैं। ठीक है, आगे पढ़ेंगे 25 मिली, ठीक है, धारा वाले कितने गिलासों में से इसे भरा जा सकता है। अब हमें बोल रहा है कि एक बर्तन का है। ठीक है, का कुछ भी ABCD, कोई भी यहाँ पे कुछ भी मान सकते हैं ABC। ठीक है, एक बर्तन है, ठीक है, उसमें कितना है, तो 4 लीटर 500 मिलीलीटर के लीटर आता है। ठीक है, अब उस दही, क्या है उसमें, तो दही है। ठीक है, एक बर्तन में। अब उस दही को हमें क्या करना है, तो 25 मिलीलीटर, ठीक है, 25 मिलीलीटर वाले गिलासों में हमें उसे भरना है। तो ऐसे कितने गिलासों में भरे जा सकते, कितने, तो 25 मिलीलीटर वाले गिलास। ठीक है, गिलास है हमारे पास। उसको हमें ऐसे कितने गिलासों में भरे जा सकते हैं, हमारे पास टोटल कितना है, तो 4 लीटर 500 मिलीलीटर। कितने हैं, तो 4 लीटर 500 मिलीलीटर है। और हमें 25 मिलीलीटर वाले कितने गिलास में आएंगे दही, वो हमें निकालना है। तो 1 लीटर बराबर कितना मिलीलीटर होता है, ये हमें सबसे पहले निकालना है यहाँ पे। तो आप इसे भी फिर नोट कर लेना, हम इस अलग कलर से लिखते हैं। यहाँ पे आप नोट कर लेना कि 1 लीटर इक्वल टू कितना होता है, तो 1000 मिलीलीटर के बराबर होता है। ठीक है, ये भी आप नोट कर लेना। तो सबसे पहले जो हमारा टोटल है वो निकालेंगे। यहाँ पे क्या है, 4 लीटर 500 मिलीलीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे निकालेंगे। देखो यहाँ पे लिखेंगे आंसर, उत्तर लिखना है
आंसर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, बर्तन में दही की मात्रा कितनी है, तो 4 लीटर 500 मिलीलीटर। इसको हम क्या करेंगे, एक चीज में कन्वर्ट करेंगे, या तो लीटर में या तो मिलीलीटर में। तो हम छोटे वाले में करते हैं क्योंकि लीटर बड़ा है और मिलीलीटर छोटा होता है। तो हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो 4 लीटर, तो 4 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 1 लीटर बराबर है 1000, ठीक है। तो 4 को हम 1000 से यानी 1000 से गुना करेंगे और ये 500 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 4000 प्लस 500 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4500 मिलीलीटर के बराबर हो जाएगा। मतलब हमारे पास जो टोटल है वो कितने मिलीलीटर के बराबर है, तो 4500 मिलीलीटर के बराबर है। अब एक गिलास, जिस गिलास में भरना है उसकी धारिता कितनी है, तो भरने वाले गिलास की धारिता कितना है, तो 25 मिली, ठीक है। 25 मिलीलीटर एक गिलास में आता है। तो जब टोटल हमें पता है, हम अभी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, जब टोटल हमें पता है और एक का जब पता हो तो हम क्या करते हैं, एक वाले से टोटल में भाग करते हैं, यानी कि 25 से 4500 में भाग करेंगे, ठीक है। और जो भागफल आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कितने, अगर इसको भाग करेंगे तो हमारे पास 180 आएंगे। कितने आएंगे, 180 गिलास भरे जा सकते हैं। 25 को 4500 से भाग करोगे तो भागफल कितने आएगा, तो 180। 180 गिलास है, उसमें 25 मिलीलीटर भरे जा सकते हैं दही, ठीक है। यही हमें यहाँ पे निकालना था, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए। देखिए इसे भी हम निकाल के दिखा दूं, ये 180 कैसे आया, ठीक है। मैं देखिए ये इसे निकाल के दिखा दे रही हूँ आपको। यहाँ पे क्या है, 25 को हम क्या करेंगे, 4500 से भाग करेंगे, कितना हुआ 25 वंजा कितना हो जाएगा 25, यहाँ पे 02 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 00 आ जाए, 200 आया, 8 डाले, यहाँ पे क्या हो जाएगा 200, ये कट गया और यहाँ पे 0 आया, यहाँ पे 0, यानी जो हमारे कोसेंट में आया यानी भागफल में जो आया वही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। यही 180 जो हमारा आंसर है, यहाँ पे यही लिखा हुआ है, ठीक है। ठीक है, तो आप लोग ये नोट कर लीजिए और आज के लिए क्लास इतना ही। अब मिलते हैं अगली क्लास में। कोई भी क्वायरी हो तो आप व्हाट्सएप नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं या हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। थैंक यू।